ओम ओम ओम। प्रिय आत्मन, पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश से अखंड महायोग में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शक्तिपात रहस्य के कुछ बिंदुओं पर जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, आप भी इस ज्ञान सागर में आनंदित हों। आपके अंदर बैठी हुई उस आह्लादनी शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आपके मंगल की कामना। मातृका शक्ति की जागृति। शक्ति जागृति में जब मातृका शक्ति कार्यशील हो जाती है तो विभिन्न देवी देवताओं के मंत्र अनायासी प्रस्फुटित होने लगते हैं। काव्य रचना करने की भांति अंदर से प्रवाहित होने लगती है। कई ऐसे भी लोग देखने में आए हैं जिन्होंने किसी भाषा विशेष का शिक्षण ग्रहण नहीं किया तथा जीवन में कभी काव्य रचना का प्रयास भी नहीं किया, किंतु सहसा ही न जाने कैसे अंदर से ही काव्य धारा फूट निकलती है। कबीर इसका ज्वलंत उदाहरण है। वह तो अनपढ़ अंगूठा छाप थे, किंतु फिर भी कितनी रचनाएं कर डाली। आज उन पर, उनकी रचनाओं पर लोग रिसर्च करते हैं। मंत्रों का उदय तथा काव्य रचना पूर्वकृत कर्मों के संचित कर्मों के कारण उनका उदय होता है। कहने का तो ईश्वरीय देन कहा जाता है, ठीक भी है। जिस बात की समझ ना आए उसे ईश्वरीय देन ही स्वीकार कर लेना पड़ता है। अन्यथा या तो इस जीवन में पांडित्य प्राप्त किया जाए अथवा पूर्व जन्मों के संस्कार इसका कारण हो सकते हैं। यही बात शास्त्र ज्ञान की भी है तथा संगीत की भी है। कई लोग परिश्रम करके थक जाते हैं किंतु कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसके विपरीत कुछ दूसरे लोग बिना अभ्यास किए ही बहुत कुछ कर जाते हैं। ये सब प्राप्ति जब आंतरिक जगत की यात्रा तय होती है। एक तो है शास्त्रों का अध्ययन करके उस आंतरिक जगत की यात्रा तय की जाए। एक मार्ग है आप आंतरिक जगत की यात्रा पहले तय कर लें और उसके बाद शास्त्रों की रचना कर डालें। अर्थात अंदर से जो शास्त्रों में लिखा है वही अंदर से संपुटित होने लगता है और उसी प्रकार के ज्ञान की बातें आप करने लगते हैं, क्योंकि आप अंतर्मुखी हो गए। जब जीवन धारा उस पराकाष्ठा की ओर चल देती है जहाँ उसका स्रोत है, इसीलिए इसको मीन मार्ग कहा गया। मीन मार्ग का अर्थ ही ये है क्योंकि मछली अपने जिस स्थान से, जो उद्गम स्थान है, उसकी ओर चलती है, जल के विपरीत धारा की ओर चलती है। जिधर जल जा रहा उधर की तरफ नहीं जाती, बल्कि जिधर से जल आ रहा है उसी ओर बढ़ती है। तो हम लोग जहाँ भटक गए संसार से उपरति पाकर उसी अपने गंतव्य की ओर जब चल देते हैं तो शास्त्र सम्मति, शास्त्र के वचन सब अपने आप में संपुटित होते हैं और उस आनंद को लेते हैं जिस आनंद से हम वंचित रहे। इसलिए केवल इस जीवन के रहते हुए अपनी चेतना शक्ति को जागृत करने का मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। इससे बड़ा भाग्य उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि अगर इस संसार में कुछ पाना चाहते हैं तो केवल अपने आत्मोत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी उस आनंद के लिए, उस माँ के श्री चरणों को पाने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणाएं लेनी चाहिए। जहाँ से भी हमें सत्संग मिले और आत्मा की कोई भी बात करता हो या आत्म जागृति की बात करता हो, उस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। आडंबर की बातें तो बहुत सारी हैं, कथा किंवदंती तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या उनसे पेट भरा? पानी पानी कहने से पानी की प्यास नहीं बुझेगी।
पानी पानी ना कहकर पानी के पास जाकर उस पानी का रसवादन किया जाए, उस आत्म के दर्शन किए जाएं, उस कुंडली शक्ति को जगाया जाए, उस परम सत्ता के अधीन हुआ जाए, जिससे कि कह उठें, जैसे मीरा कहती है, आकाश मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होए। यानी वो कह रही हैं, सहस्रार चक्र के विषय में बोल रही हैं। इसीलिए केवल अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें उस परम की ओर चलना चाहिए जो हमारा जागृति का स्थान है। इसलिए इसको समझें और मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस योग की ओर बढ़ें और जाने अपने आप को, पहचाने अपने आप को, प्रयास ही जारी करें और अपने मंगलमयी यात्रा को तय करें। आपके अंदर बैठी हुई उस माँ भगवती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं पुनः आपके मंगल की कामना करता हूँ। अखंड महायोग में आपका हार्दिक स्वागत है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।